हेलो फ्रेंड्स, मैं शुतोपा आप सभी को मेरी जी रेसिपीज़ चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भापा पीठा। भापा पीठा बनाने के लिए मैंने जो सामान यूज़ किया है चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मैंने लिया है गार्निश के लिए बादाम, 1 कप चावल, मैंने चावल को पानी से भिगो के रखा था पहले से, और गुड़ 2 टीस्पून, हाफ लीटर पानी और डिस्पोजल कप। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल का आटा रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने मिक्सर जार में चावल को ऐड कर लूँगी। चावल का आटा रेडी हो गया है। अभी इस आटे को एक प्लेट में निकाल के गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 2 टीस्पून गुड़ यूज़ किया है। गुड़ को चावल के साथ अच्छे से मिक्स करने से पीठा का स्वाद और भी बढ़िया लगता है। गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम पानी गरम कर लेते हैं प्रेशर कुकर में स्टीम लगाने के लिए पीठा को। अभी हम डिस्पोजल कप के नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे नाइफ के सहारे। उसके अंदर हमने जो आटा रेडी किया था वो सेट कर लेंगे। सारे कप में चावल का आटा सेट हो गया है। अभी हम चावल के आटे को स्टीम कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में पानी में उबाल आ गया है। अभी ढक्कन लगा देते हैं। इसके ऊपर हम डिस्पोजल कप को सेट कर लेंगे। ये पीठा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है और गैस का फ्लेम हमेशा हाई ही रखना है। पीठा रेडी हो गया है मेरा। अभी पीठा को निकाल के कुछ इस तरह से उल्टा करके हम कप को रखेंगे। इस तरह से रखने से ठंडा होने के बाद पीठा को हम धीरे से निकाल पाएंगे। डिस्पोजल कप से एक एक करके हम सारे पीठा को निकाल लेंगे। आप देख ही रहे हैं, कुछ इस तरह से मैं पीठा को निकाल रही हूँ। ठंडा होने के बाद पीठा आराम से निकल जाता है। अभी इसके ऊपर हम बादाम के सहारे गार्निश कर देते हैं पीठा का लुक्स बढ़िया करने के लिए। ये भापा पीठा बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से नया रेसिपी आप सभी के सामने लेते रहूँगी। और आज के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।